हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 10 हिंदी लेसन नंबर 16 चोरी इस लेसन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चोरी इस लेसन के राइटर है यशपाल जैन। उनका जन्म 1912 और मृत्यु 2000 के कार्यकाल में हुई थी। इन्होंने जो भी साहित्य लिखा है, यशपाल जी ने जो भी साहित्य लिखा है वो पुरानी खंडहरों या उस खंडहरों में रहने वाले लोगों या तो चोरी करने वाले लोगों या गरीब लोगों या मजदूरी करने वाले लोगों ने इस प्रकार अपना जीवन बिताया है, इसके संदर्भ में ही यशपाल जी का सारा साहित्य आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो आज चोरी इस लेसन जो पढ़ने वाले हैं, इसके पात्र जो है बिंदु नाम का एक व्यक्ति है और मालती नाम की एक व्यक्ति है और नंदन नाम का एक व्यक्ति है। इन तीनों व्यक्ति में बिंदु यह नौकर है। कौन है? नौकर के रूप में यह काम करता है और किसके मालती और नंदन के घर पे यह काम करता है। और किस प्रकार वो काम करता है, काम करते वक्त उसको जरा सा काजू या मेवा खाने की इच्छा होती है तो वो क्या करता है, उसको मुट्ठी में अर्थात हाथ में ले लेता है और खाने की कोशिश करता है, परंतु डर जाता है। डर के मारे वो कहीं दूर फेंक कर आ जाता है। इस बात को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। हम सब अपने घर में बर्तन मांजने वाले, कपड़ा धोने वाली ताई, या तो यूँ कहें अपने घर में बच्चे होते हैं तो उनको संभालने नहलाने के लिए कोई ना कोई एक आदमी या एक औरत जरूर आती है। या तो हमारे घर में गार्डन में काम करने वाला मालिक हो, जो भी व्यक्ति हमारे घर के आसपास होते हैं, हमारे नौकर होते हैं, उससे हमारा परिवार का जो भी सदस्य है उसको भी हमें अपना परिवार का सदस्य मानना चाहिए। खास करके जो भी नौकर होते हैं वो दिलो दिमाग से अपना काम करते रहते हैं। हमें उनके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। उनके साथ हमारा अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपनेपन का, अपने भाव का उसमें व्यवहार होना चाहिए। हम जो खाते हैं वही नौकर को भी खिलाना चाहिए। हम जो खाना बनाते हैं, हमारे लिए जो बनता है उसको ही हमें क्या करना चाहिए, उस खाने को ही हमको नौकर को भी देना चाहिए। परंतु हम ऐसा करते नहीं हैं। हम करते क्या है, कल बचा हुआ खाना हम क्या करते हैं, नौकरों के लिए रखते हैं और आज फ्रेश बना हुआ खाना हम खाते हैं। परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हमारे घर में बर्तन मारने वाली आंटी आती है तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए, फ्रेश बना हुआ ही खाना देना चाहिए। परंतु हम करते क्या है, कल जो बचा हुआ खाना रहता है वही उसके झोले में भर देते हैं। वो आंटी बेचारी अपने घर पे ले जाती है, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को खिलाती है। परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें करना क्या चाहिए, उस नौकर को भी हमारे परिवार का एक सदस्य समझना चाहिए, उनको अपनेपन का एहसास कराना चाहिए। सौहार्दपूर्ण वातावरण से घर में सुख, शांति और आनंद बना रहे, इस संदेश का साथ एक परिवार की कहानी यहाँ पर सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है। और जो नौकरों का संबंध है वो हमारा अपना सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, अपनेपन के, अपने भाव का वो होना चाहिए। और इस कहानी का संदेश यही है, इन तीन बातों के माध्यम से बिंदु किसी कारणवश चोरी कर लेता है और उस पर लांछन लग जाते हैं, परंतु इस बात को सुंदर ढंग से यशपाल जी ने बताने की कोशिश करते हैं, किए हैं। तो चलो हम इस लेसन को देखने की कोशिश करते हैं। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे, जब बिंदु कमरे से बाहर निकला। बिंदु क्या कर रहा है, मालती और नंदन के घर में नौकर है और वो काम कर रहा है, झाड़ू पोछे का वो काम कर रहा है। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे, जब बिंदु कमरे से बाहर निकला तब बरामदे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास से चला जाता है। अनायास, अचानक, जैसे ही वह चला जाता है। बिंदु झाड़ू पर कचरा रखकर वो फेंकने के लिए निकलता है तो मालती का ध्यान किस पे जाता है, बिंदु पे जाता है कि ये क्या कर रहा है, कचरा लेकर जा रहा है। और देखती है मालती
है और वो मालती उसे देखती है। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ में मुट्ठी बंधी है। मालती देख रही है बिंदु को कि एक हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ की उसकी मुट्ठी जो है वो बंधी हुई है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली है और उसकी मुट्ठी जो है ऐसे उन्होंने जानबूझकर ऐसे वो लिए जा रहा है, जानबूझकर उन्होंने आड़े कर ली है। मालती को लगा है हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया। मालती के मन में क्या आया? संदेह आया, शक हुआ उसे कि बिंदु कुछ लेकर जा रहा है, कुछ लिए जा रहा है। उसने कहा बिंदु। 2 कदम पर बिंदु पर उसने मानो मालती की आवाज सुनी न। बिंदु को उन्होंने आवाज भी लगाई पर बिंदु ने ऐसे व्यवहार दिखाया मानो उसने उसकी आवाज सुनी ही ना हो। वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई और बिंदु को जैसे उन्होंने आवाज दिया तो उसकी चाल में तेजी आ गई। गुस्से में भरकर उसने कहा बिंदु, ओ बिंदु, ठहर जाओ, कहां जाते हो? क्रोध के आवेश में मालती बिंदु से कहती है कि बिंदु, ए बिंदु, ठहर जाओ, कहां जा रहे हो? परंतु बिंदु रुका नहीं। इतना कहना था कि बिंदु को तोड़ने लगा और बिंदु तेजी से वहां से चलने लगा और वह गया ऐसे मालती जोर जोर से चिल्लाती रही। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफी था। मालती चिल्लाती रही और बिंदु तेजी से वहां से निकलता गया, यह संदेह की बात वह काफी थी। उसने तेजी से साथ कहा, सुनते हो जी? उन्होंने किसे पुकारा? नंदन को पुकारा। किसने? मालती ने नंदन को पुकारा कि सुनते हो जी? आप सुन रहे हो? किसे पुकारा? नंदन को उसने पुकारा। किसने? मालती ने पुकारा। बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने मित्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का यूं चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और मालती हमेशा बात में चिल्लाया करती थी। उस बात को नंदन को अच्छी नहीं लगती थी। उसने चाहा कि टाल दे पर मालती माने तब ना। मालती जो ऐसी थी कि हर एक बात को माने तब ना। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ लिए गया है। बिंदु ने मुट्ठी में दबाकर कुछ लेकर चला गया है। नंदन ने कलम और रख दी, कलम एक और रख दी और जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो वह उठा। जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठाते हैं वैसे वो उठा। कमरे से बाहर आया तो देखता क्या है कि बिंदु लौट कर आ रहा है और बिंदु वापस लौट कर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है और दूसरा हाथ रीता मतलब खाली, और दूसरे हाथ में कुछ भी नहीं है, वह रीता है और नीचे लटका है। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी और जैसे बिंदु सामने से आया तो मालती जोर से चिल्लाई, क्रोधित हो गई, उबल पड़ी। क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं। मैं जोर जोर से चिल्लाती रही और आप रुके तक नहीं। बोल हाथ में क्या ले गए थे? बोल हाथ में क्या लेकर गया था? सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू था और कूड़ा था। मेरे हाथ में झाड़ू थी और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। फिर वही झूठ? मालती बोली, फिर वही झूठ? मालती ने चिढ़कर कहा, इसे पुलिस में दे दो। लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं। लातों के जो भूत होते हैं बातों से नहीं मानते हैं। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसीलिए की चीज उठाकर लिए जा, उससे झूठ बोले। इस बेईमान के हाथ में, बिंदु के हाथ में हमने घर दे दिया है तो ये घर से कुछ ना कुछ लेकर चला जाता है। नंदन ने मालती को शांत कर कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है मालती। सच बात क्या होती इसको जानने का तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुमसे कुछ कहूंगा नहीं, आपसे कुछ कहूंगा नहीं। नंदन कहता है बिंदु से कि मैं आपसे कुछ बोलूंगा नहीं। ठीक ठीक बताओ कि
क्या ले गए थे? सही सही बता दो कि आप क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया सा, खोया सा धरती की ओर देखता रहा और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ लिया है, मैंने कुछ लिया है। नंदन के नाक समझाने के बाद, शांत से पूछने के बाद नंदन फिर से खिजा नहीं। नंदन उस पर क्रोध जहार नहीं किया। बोला, अच्छा चल देखो तू कूड़ा कहाँ फेंक आया है। चलो देखता हूँ कचरा आपने कहाँ फेंका है। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो लिया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन और मालती ने वहां पर कुछ देखा पर वहां पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु यूं हैरान करने से क्या होगा, पता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था और आपने क्या लिया था, आपको बता क्यों नहीं देते हो। बिंदु के होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता हो पर फिर बंद हो गए। बिंदु ने अपने होठ खोले और कुछ बोलने की कोशिश की परंतु वापस बोलने बंद कर लिए। हाँ कहो, रुक क्यों गए? नंदन ने शांत स्वर में कहा। बाबूजी। बिंदु फिर चुप। बिंदु ने कहा, बाबूजी। इसे नंदन से कहा कि बाबूजी। शाबाश, कहो कहो। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कहो तो गया पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला। उसने कहा कि बाबूजी, नीचे मेवा पड़ा था और वो मेवा मैंने क्या किया था, उठा लिया था, उठाकर मैंने मुट्ठी में रखा था। जब यह बात बिंदु को बोलनी पड़ी तो मानो उन्होंने क्या कहा, कितना गहरा पाप छुपाया या पाप कर डाला। मैं कहती थी ना, मालती उबल पड़ी। मालती बोल उठी कि यह कुछ न कुछ ले जाकर आया है। देखा मेरी बात सच निकली ना। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? मालती पूछ रही है कि मेवा जब लेके गए तो उसका आपने क्या किया, खा ली इतनी जल्दी? बिंदु, झूठ मत बोलो, सच बता दो, आपने क्या की, बोलो। इधर फेंक दी। बिंदु बोलता है, इधर फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह थोड़े से काजू और कुछ किशमिश पड़ी है। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। नंदन उसको कमरे में लेके गया, उसके कंधे पर हाथ रखा। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया और मालिक के साथ बिंदु चुपचाप चल दिया अर्थात चला गया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल को और कुछ उठा ले जाएगा। आज इसने क्या किया है, थोड़ा सा बादाम और किशमिश लिया है परंतु कल कुछ और उठा लेकर चला जाएगा। एक बार जो नियत बिगड़ी तो क्या फिर हाथ रुकता है? मालती कहती है नंदन से कि एक बार कोई इंसान चोरी करता है तो क्या कोई चोरी करना छोड़ देता है? उसकी नियत में कभी ना कभी खोट आ ही जाती है। नंदन ने पत्नी की बात सुनी, अनसुनी कर दी, सुनी अनसुनी कर दी। उसने सुना और उसे छोड़ दिया। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसने, कनस्तर अर्थात डिब्बा खोलकर, फिर कनस्तर खोलकर उसमें से कुछ मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो, खा लो। नंदन ने बिंदु के हाथ में किशमिश बादाम दिए और उन्होंने उसे कहा कि लो, अभी क्या करो, खा लो। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई और मालती ने जैसे ये देखा कि वो ऊपर से खाने के लिए दे रहा है तो वह आग बबूला हो गई। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसी की खुशामद कर रहे हो। नौकर को डांटना चाहिए आपको, पर आप क्या कर रहे हो, नौकर की खुशामदी कर रहे हो, उसकी वाहवाही तारीफ कर रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती चोर बिंदु नहीं है, हम हैं। नंदन कहता है कि बिंदु जब हंस रहा है तो मालती, बिंदु चोर नहीं है, चोर हम हैं। हम क्यों ऐसी चीजें खाए जो सबको नहीं मिलती है। देखो नंदन कितने उच्च कोटि के विचार वाले हैं कि हम ऐसी चीज क्यों खाए जो दूसरे लोगों को नहीं मिलती हो। इससे तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। दूसरा व्यक्ति जब देखता है तो
तो दूसरे व्यक्ति के मन में यह चोरी का भाव उत्पन्न होता है और वह चोरी करने लग जाता है। घर में 50 चीजें रहती है, यूं तो जिस पर मन आएगा उठाकर ले जाएगा। मालती कहती है घर में 50 चीजें पड़ी रहती है, यूं तो जो मन में आए वो उठाकर लेकर चला जाएगा। एक दिन यही होना है, वह ना करेगा तो तुम करवाओगे, वो नहीं करेगा तो उसे तुम कराओगे। मालती यह बात नाराज होने की नहीं है। नंदन मालती को समझाते हुए कहता है कि मालती, यह जो बात है नाराज होने की नहीं है, यह बात जो है समझने की है और समझाने की है। यहाँ पर हम